हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यथा ट्यूटोरियल। आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी बिजनेस के जब लेन देनों का हिसाब किताब रखने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। दैट मीन्स किसी भी बिजनेस के जब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं और उस रिकॉर्ड्स के बेसिस पर हम उस बिजनेस का परफॉर्मेंस पता करते हैं कि उस बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसके लिए हम अकाउंटिंग का काम उसके लिए किया जाता है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर देखो मीनिंग में बताया गया है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का मतलब होता है अकाउंटिंग आपको ये बताता है बिजनेस के अंदर कि हमें गुड्स खरीदना है, गुड्स बेचना है, कैश आया, कैश गया, इन सारी चीजों का एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देन अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ये आर्ट है अकाउंटिंग। आर्ट का मतलब होता है, आर्ट ये बताता है कि आपको करना क्या है अकाउंटिंग के अंदर। तो अकाउंटिंग के अंदर हम सारी चीजों के बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन करते हैं, बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन सारे ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब रखते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, और जिस बुक के अंदर सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे हम जर्नल बुक बोलते हैं। जर्नल बुक के अंदर डे बाय डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसमें हम चीजों को डेट के हिसाब से लिखते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद फिर उन ट्रांजेक्शन्स को हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब होता है नेचर के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग करना। एक बिजनेस के अंदर हम कैश से संबंधित ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, परचेज से संबंधित लिख रहे हैं, सेल से संबंधित ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, ये सारे एक जगह लिखे जा रहे हैं, वो जर्नल हो गया। बट हम अब उन ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनके लिए कैश बुक मेंटेन की जाएगी, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे उनके लिए परचेज बुक मेंटेन की जाएगी, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए सेल्स बुक मेंटेन की जाएगी। कोई पर्सन हमसे बार बार कोई गुड्स परचेज करता है तो वो हमारा डेटर्स हो गया, हम डेटर्स अकाउंट मेंटेन करेंगे उसके नाम से। इसी तरह अलग अलग जब चीजों को मेंटेन करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है अकाउंटिंग का, समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। समराइजिंग का मतलब होता है कि जब हम सारे अकाउंट्स जो बना लेते हैं उन अकाउंट्स की बैलेंसिंग की जाती है। दैट मीन्स उनके टोटल्स किए जाते हैं अकाउंट्स के, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस साल हमने कैश के कितने टोटल ट्रांजेक्शन हुए, परचेज में कितना टोटल ट्रांजेक्शन हुआ, परचेज कितने की हुई टोटल, सेल्स कितने की हुई, सारे अकाउंट्स की बैलेंसिंग करना, दैट इज कॉल्ड समरी ऑफ ट्रांजेक्शन या समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जिससे हम जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करें, जब एंड अकाउंट बनाए बिजनेस के, तो उसमें कोई एरर्स या कोई मिस्टेक नहीं रहे, और उन एरर्स और मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हमारे बिजनेस का एक स्टेटमेंट होता है जो प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी के लिए मेंटेन किया जाता है। समरी होने के बाद हम ट्रांजेक्शन को इंटरप्रेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये हमारा सबसे लास्ट काम है बिजनेस का अकाउंट का, जिसमें हम सारी जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया है, जो डेटा हमने रिकॉर्ड किया है, उसके बेसिस पर एनालाइज करते हैं हम चीजों को और ये चेक करते हैं कि इस बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट दिखाएगा, बिजनेस लॉस हो रहा है तो लॉस दिखाएगा। इसके लिए हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें बिजनेस का एंड रिजल्ट पता चल जाता है, और ये अकाउंटिंग का सबसे लास्ट वर्क है। फिर वो बोल रहे हैं विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। हर एक चीज को इन फॉर्म ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू में लिखा जाएगा। हर एक चीज को ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना है मनी के फॉर्म में, इसलिए मॉनेटरी टर्म्स में सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं बिजनेस की। सिस्टमैटिक मैनर एंड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब होता है इसमें हमें जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना है, उस सिस्टम के बेसिस पर हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। और कंटिन्यूअस बेसिस का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन करना है, जब तक हम अपने पूरे बिजनेस का एंड रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर लेते। अब बात आती है कि इसको कौन कौन कर सकता है अकाउंटिंग के काम को। तो अकाउंटिंग के काम को दो चीजों में बांटा गया है भाई। फर्स्ट इज बुक कीपिंग,
सेकंड इज अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का जो काम है वो कोई भी पर्सन कर सकता है, या जो छोटे मोटे बिजनेस रन कर रहे हैं, छोटे छोटे अकाउंट काम कर रहे हैं अपने, वो लोग बुक कीपिंग का काम करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो वो भी निकाल रहे हैं अपने बिजनेस का। तो प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं वो अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स की नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है उस काम को करने में, इसलिए वो बुक कीपिंग का काम करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन का जो काम किया जाएगा वो हम बुक कीपिंग में कर सकते हैं, और इसको एनी पर्सन मेंटेन कर सकता है, चाहे उसको नॉलेज हो अकाउंट्स की या नहीं। अकाउंटिंग का जो काम है इसमें हम ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम समराइजिंग, इसके बाद इंटरप्रिटेशन और बैलेंस शीट, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, ये सारी चीजें हम अकाउंटिंग में कर सकते हैं। ये करने के लिए हमें उसकी नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज जरूरी है, अकाउंटिंग के रूल्स पता होना चाहिए, और एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसको मेंटेन करते हैं। इन दोनों को जब हम कंप्लीट तरीके से मेंटेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी के लिए हमें एक्सपर्ट्स पर्सन को हायर करना होता है, वो हमारे बिजनेस के प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेगा, जो लीगली प्रूव्ड होंगे किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को शो करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या इसकी विशेषता है, तो देखिए कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग के अंदर केवल वो ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं जो आपके फाइनेंशियल नेचर के हैं। फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन क्या होते हैं भाई, जिनमें हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं, जिनमें हम कैश ले रहे हैं, कैश दे रहे हैं, मतलब मनी के फॉर्म में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। सेकंड एज अ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक अकाउंट्स मेंटेन करने को कहेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जिस बुक के अंदर इसको रिकॉर्ड करते हैं चीजों को, उस बुक को हम बोलते हैं बिजनेस के अंदर जर्नल बुक। जर्नल बुक हमारी डे बुक होती है, रफ बुक होती है, जिसके अंदर डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी लेन देन हम बिजनेस के अंदर करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस के अंदर करते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम डेट के हिसाब से जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला काम अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाएगा, जर्नल के अंदर चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा। देन जर्नल बनाने के बाद फिर हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। हम हर एक चीज के लिए अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो जो जर्नल में हमने सारी चीजें रिकॉर्ड की है, उनको हम उनके नेचर के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। और जिस बुक के लिए जिसके लिए हम अलग से बुक्स मेंटेन करेंगे, उनको बोलेंगे लेजर बुक। लेजर बुक हमारे बिजनेस की वो बुक्स होती हैं जो पर्टिकुलर अकाउंट्स के लिए मेंटेन की जाती हैं, जिसमें हम कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट, राजेश अकाउंट, सुनील अकाउंट, अनिल अकाउंट, अलग अलग पर्संस के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मेंटेन करना अकाउंट्स, और उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगे हम उनके अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस या क्लासिफाइंग। लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद अब सारे जो लेजर अकाउंट्स हमने बनाए हैं, उन सारे लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग की जाती है, टोटलिंग की जाती है, और बैलेंसिंग टोटल करने के बाद हम उनको समराइज करते हैं, जिसे कहते हैं समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और इसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारा एक स्टेटमेंट होता है, जिसमें हम हर एक अकाउंट के बैलेंस अमाउंट को लिया जाता है, जिससे हम ये चेक कर सके हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड हुए या नहीं। अगर कुछ एरर होगा, कुछ गलती होगी, तो इस ट्रायल बैलेंस में वो हमें पता चल जाएगी, और ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं होगा। इसलिए बनाया जाता है स्टेटमेंट, जिससे कि हम फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करें तो उसमें हमें कोई एरर या गलती नहीं हो। तो एरर और मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ये ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अब एट द एंड ऑफ द ईयर हम उस बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स के बेसिस पर उस बिजनेस का एंड रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं, और एंड रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रांजैक्शंस को एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस करते हैं, जिसके अंदर हम 3 बेसिक अकाउंट्स बनाते हैं, जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। पहला अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। थर्ड इज बैलेंस शीट।
ट्रेडिंग अकाउंट हमें बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट बताता है कि हमारे बिजनेस में एक रफ आइडिया प्रॉफिट का पता चलना, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, कि हमारे बिजनेस में ग्रॉस कितना हुआ है प्रॉफिट। देन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट से हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होगा, और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होने के बाद अब हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमें बिजनेस की इस बैलेंस शीट से पता चलती है, और ये बैलेंस शीट हमारे पूरे बिजनेस का एक साल का परफॉर्मेंस बताती है कि हमने इस बिजनेस के अंदर क्या किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी हमारी एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई, और ये हमें एट द एंड ऑफ द ईयर में प्रिपेयर करनी होती है। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कम्युनिकेट करनी होती है, क्योंकि हमारे बिजनेस से बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स जुड़े होते हैं जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं या देखना चाहते हैं, जिसमें हमारे ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे लोग हमारे बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उनको हमें ये अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये जो अकाउंटिंग का काम है ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमें करना होता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर हमारे बिजनेस का वो ईयर होता है जिसमें हम बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है या अकाउंटिंग करने के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है भाई, किसी भी बिजनेस को हम जब रन करते हैं और उसमें जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उस रिकॉर्ड मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने बिजनेस का क्या पता करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है बिजनेस में, इसकी जानकारी हमें अकाउंटिंग से पता चलेगी। बिना अकाउंटिंग के हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता नहीं कर सकते। इसलिए अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है, हमें बिजनेस का अगर प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है तो उसके लिए अकाउंटिंग यूज करना होगा या अकाउंटिंग प्रोसेस हमें अप्लाई करना होगा। सेकंड है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर जो हमने पैसा लगाया है, आफ्टर 1 ईयर उस बिजनेस की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई बिजनेस की वैल्यू, डिक्रीज हुई या सेम वैल्यू रही। अगर इंक्रीज हुई है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ गई है, अगर डिक्रीज हुई है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कम होगी। हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की जो टोटल वैल्यू है वो अगर इंक्रीज हो रही है तो फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो फाइनेंशियल पोजीशन डिक्रीज। तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम अकाउंटिंग का काम करते हैं और इसमें हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें बिजनेस की क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। थर्ड इज प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग के बिना हम अपने बिजनेस का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए अगर हमें अकाउंटिंग बिजनेस चलाना है तो उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग को यूज करना होगा। बिना अकाउंटिंग के हम अपने बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, और अकाउंटिंग से हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, जिससे हम जब भी अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स चेक करना चाहें तो उस अकाउंट्स का देख के हम बिजनेस के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग यूज करना है हमें। देन मीटिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉ, कोड, ये हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का प्रूफ मांगते हैं। तो हमें प्रूफ करने के लिए अकाउंट्स सिस्टमैटिक तरीके से सीए के द्वारा जो अकाउंट्स मेंटेन करवाते हैं वो हमें स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए लीगल तौर पर एक एविडेंस के तौर पर काम यूज में आते हैं। इसलिए अगर हमें अपने बिजनेस का प्रूफ करना है कि हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो रहा है तो अकाउंटिंग प्रोसेस से जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे वही हमें प्रूफ करेंगे कि हमने बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए हमें अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा। हमें बिजनेस में लोन लेने के लिए, क्रेडिटर्स से पैसा उधार लेने के लिए, गुड्स रॉ मटेरियल लेने के लिए, इन्वेस्टर्स को बताने के लिए फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करना होता है, पब्लिश करना होता है अपने अकाउंट्स पब्लिकली, जिससे कि लोग हमारे बिजनेस से कनेक्ट रहें और हमें पैसा उधार दे सकें। तो हमारे पास फाइनेंशियल डेटा एक अवेलेबल हो जाता है बिजनेस का, जिससे हम अपने बिजनेस में लोगों से पैसा मार्केट से उधार ले सकते हैं। तो ये हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे। अगली वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 11th का ये फर्स्ट वीडियो है अकाउंटेंसी का, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करी थी अकाउंटिंग में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू वेरी मच।